ओम शांति 10/11/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें इस रुद्र ज्ञान का बहुत कदर करना है क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। हम इस यज्ञ के रक्षक हैं। ईश्वरीय ब्राह्मण बाप टीचर को फारकती अर्थात तलाक तब देते हैं जब कोई बाप टीचर को भूल जाता है, मुरली मिस करता है, या पढ़ता नहीं है या सुनता नहीं है। हमारा ये सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल में समझ में आता है क्योंकि ये ज्ञान परंपरा से नहीं चलता है। ये अभी ही प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसी को पता नहीं है। ये ज्ञान नया है, इसलिए मनुष्य को ये ज्ञान समझने में मुश्किल लगता है। मनुष्य परमात्मा की महिमा में गाते हैं, तुम पितु मात सहायक स्वामी सखा, परंतु दूसरी तरफ हम परमात्मा बाप की याद में बैठे हैं। हमें अब देह का अभिमान छोड़कर एक परमात्मा की याद में रहना है। सतयुग में अथाह सुख होता है, वहाँ हम बाप को याद नहीं करते हैं, और यहाँ इस कलयुग में दुख ही दुख है। सतयुग के सुख हमें बाप ने दिए थे, इसलिए भक्ति में बाप के लिए गायन करते हैं, सुख हरता दुख हरता। सच्चा सच्चा हरि का द्वार, ये गीता पाठशाला, ये सेंटर आदि है। भक्ति में श्री कृष्ण को, वैकुंठ को हरि का द्वार कहते हैं, परंतु दुख करने वाले को हरि कहेंगे, कृष्ण को नहीं कहेंगे। वास्तव में शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आए हुए हैं, तो इसको ओपनिंग सेरेमनी कहेंगे। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। 1937 में शिव बाबा ने फाउंडेशन लगाया था, तो अब ये स्थापना पूरी होने वाली है। अब हमें खुशी होनी चाहिए कि नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होने वाली है। परमात्मा वेद शास्त्र आदि पढ़ने से नहीं मिलते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति की सामग्री बहुत है, उनमें ज्ञान नहीं है। भक्ति हमें परमात्मा की पहचान नहीं देती है, वह हमें पूजा पाठ सिखलाती है। ज्ञान हमें परमात्मा की पहचान देता है, परमात्मा के कर्तव्य क्या हैं वो बताता है, हमारे क्या कर्तव्य हैं वो सिखलाता है। परमात्मा से ज्ञान मिलने के बाद, उसकी सच्ची सच्ची पहचान होने के बाद भक्ति नहीं रहती है। पहले मनुष्य सिर्फ एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, अब देखो मनुष्य टिवाटे आदि किस किस की भक्ति करते हैं। भक्ति है वृक्ष और ज्ञान है बीज। इस सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता है, सिर्फ यह सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य साइंस से कोशिश करते हैं चांद में जाके रहने की, परंतु उनको पता नहीं है कि साइंस से इस सारी दुनिया का विनाश होता है। माया के तूफान आएंगे, परंतु उनको कर्मों में नहीं आने देना है। अगर कर्मों में आए तो वह संस्कार बन जाएंगे। इसलिए हमें उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। इसको योग बल कहा जाता है। फिर कहा जाता है ज्ञान बल। ज्ञान बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्र आदि में कोई बल नहीं है, उनसे मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता है। अभी इस रावण राज्य का विनाश होने वाला है, फिर दीपावली आने वाली है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को बड़के झाड़ से कंपेयर किया जाता है, जिसका फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म इस वक्त प्राय लोप है। इसलिए इस वक्त सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जो इस ज्ञान को धारण करेगा कराएगा, वह ऊंची पोजीशन पाएगा। चित्र हो एक तरफ श्री कृष्ण, एक तरफ शिव बाबा। फिर पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन? और उनसे पूछना है, भगवान आएगा घोड़ा गाड़ी में बैठकर ज्ञान देगा क्या? अगर श्री कृष्ण होते तो फर्स्ट क्लास गाड़ी होती, घोड़ा गाड़ी नहीं होती। ज्ञान सिर्फ है मन मना भव और मध्याजीव भव। परमात्मा इसकी पढ़ाई पढ़ाते हैं। मनुष्य से पूछना है, उन्हें कहना है, जज करो कि गंगा स्नान करने से पावन बनेंगे या ज्ञान योग से पावन बनेंगे। हमें यज्ञ के पैसे की बहुत कदर करनी है, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। स्वर्ग में सब हैप्पी रहते हैं, तो हमें भी यहाँ रोना नहीं है। आज की मुरली का वरदान। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भाव। आज की मुरली का स्लोगन। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।